नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को ममता सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है, जिसके लिए दिलीप घोष की अगुवाई में पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। बीजेपी ने बंगाल में सत्ता परिवर्तन के इरादे से एक दिन बाद यानी 6 फरवरी से परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद बीजेपी 6 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं और बीजेपी ने पूरे राज्य में 5 परिवर्तन यात्राएं निकालने की तैयारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी शामिल होना है। लेकिन लगता है कि ममता सरकार बीजेपी की इस यात्रा से घबरा गई है। यही वजह है कि न तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को प्रशासन ने मंजूरी दी है और जिस तरह का रवैया बंगाल की सरकार ये अपना रही है, इससे सीधे तौर पर लग रहा है कि बौखलाहट जरूर है बीजेपी की इस परिवर्तन यात्राओं को लेकर। आज की जो बात है आप सुने हैं, माननीय भूपेंद्र जी ने बताया है। 3 विषय पर हमने जोर दिया है। एक है जो दागी ऑफिसर है, इसके पहले भी जिन्होंने इधर उधर किया है, जिनके नाम पर कंप्लेन है, इनको पूरा इलेक्शन प्रोसेस से अलग किया जाए। हम गैरेज किया जाए, इनको प्रोसेस में ना लिया जाए, फिर इसी प्रकार मैनिपुलेट करेंगे। दूसरा, मैक्सिमम फेज में चुनाव हो कि लोग शांतिपूर्वक वोट में भाग लें और व्यवस्था ठीक ठाक हो, इसलिए 7, 8, 10 फेज में चुनाव हो, इस हमने डिमांड किया है। हमारे साथ अर्जुन सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज क्या क्या बात हुई है, क्या क्या शिकायतें आपने आज की? शिकायत सीधा है कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। स्टेट मशीनरी जो है, पुलिस से लेकर अधिकारी से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी से लेकर सारे स्टेट के लिए काम करते हैं, स्टेट के रूलिंग पार्टी के लिए काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, लोग अपना वोट दे सकें, ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है। एक छोटी सी बात बता दूं कि शायद भारतवर्ष में कहीं भी नहीं होगा कि डी ग्रुप के जो अधिकारी हैं, डी ग्रुप का कर्मचारी जो है वो जाकर सेक्टर इंचार्ज बनता है वहाँ, एकमात्र बंगाल में ही ये हो सकता है और कहीं भी नहीं होता। तो इस सारी बातों को हमने संज्ञान में दिया है उनका, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसको। आज हमारा प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग को मिला था। बंगाल में वहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है टीएमसी, उनके द्वारा लगातार हिंसा की घटनाएं उनके कैडर के द्वारा जारी है और पूरी तरीके से बंगाल की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में टीएमसी को एक्सपर्टनेस आ गई है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको संज्ञान में लाना चुनाव आयोग के लिए आवश्यक था। हमारे साथ अमित सिंह, हमारे सहयोगी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। अमित, जरा बताइए, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से डर लग रहा है टीएमसी सरकार को, या फिर उन्हें डर इस बात का है कि इस यात्रा के जरिए बंगाल की सरकार का परिवर्तन ना हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल। टीएमसी आरोप ये इस तरीके से ध्रुवीकरण कर रही है बीजेपी, तो वहीं टीएमसी पर भी लगातार अल्पसंख्यकों को लेकर राजनीति बीजेपी लगाती रही है। जहां तक रैली की बात है परिवर्तन की, तो स्टेट बीजेपी हाईकोर्ट में भी एक अपील मेंशनिंग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें परिवर्तन रैली करने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा था कि ये इस पूरे मामले पर वो 9 तारीख को सुनवाई करने जा रहे हैं। तो वहीं उस हाईकोर्ट में मेंशनिंग से पहले बीजेपी की तरफ से नवन्ना, जहां पर जो चीफ मिनिस्टर का कार्यालय है, जहां पर ममता बनर्जी बैठती है, चीफ मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी गई थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्टेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को स्टेट को एक चिट्ठी लिखी गई थी जहां पर रैली की जा रही है, जहां पर रथ यात्रा है, वहां से परमिशन लेने की आवश्यकता है। लेकिन अब जैसी खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ की कि रथ यात्रा के लिए परमिशन नहीं मिला है, तो वहीं जो बीजेपी का जो नेता है स्टेट के और कैलाश विजयवर्गीय और तमाम दूसरे नेता, वो कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यक्रम है वो तय समय सीमा पर ही तय होगा। यानी कल मालदा में जो उनका रोड शो है, जहाँ पर उनको किसानों को के साथ खाना खाना है, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में उन्हें एक जाकर जायजा लेना है, वो तय कार्यक्रम के मुताबिक वो करेंगे। जी ठीक, बीजेपी नेताओं का ये कहना है, लेकिन अमित की मंजूरी नहीं मिलने पर भी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा होकर रहेगी।
परिवर्तन यात्रा को लेकर के आप लोगों की आपत्ति थी, टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि कोई इस तरीके की रोक नहीं लगाई गई है, लोकल प्रशासन से बात करना होगा। यात्रा होगी, ममता बनर्जी की सरकार कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करने नहीं देती है, लेकिन हम अगर वो रोकेंगे तो हम कोर्ट के माध्यम से भी यात्रा करेंगे। क्या आश्वासन आपको मिला है सर, और क्या और मुख्य मांग थी? स्पष्ट रूप से हमने कहा है कि जब केजी राव बिहार में चुनाव करा सकते हैं तो कोई नया केजी राव वहाँ ऐसा डिप्यूट किया जाए जो वहाँ निष्पक्ष चुनाव करा सके। और क्या आप लोगों ने सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की भी मांग की? 100% बूथों पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती मांग की है, क्योंकि बिना सेंट्रल फोर्स के वहाँ चुनाव नहीं हो सकता। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। हमारे साथ लॉकेट चटर्जी जी मौजूद हैं। मैम, क्या आप लोगों ने मांग रखी चुनाव आयोग के सामने, और क्या परिवर्तन यात्रा होगी पश्चिम बंगाल में? देखिए, परिवर्तन यात्रा होगी या नहीं होगा ये तो कोर्ट का बात है, लेकिन परिवर्तन तो बंगाल में होगा ही। भारतीय जनता पार्टी का सरकार तो आएगा ही। कल नड्डा जी जा रहा है, अब ये कोर्ट के विषय है, लेकिन तृणमूल जैसे डर गया है ये परिवर्तन यात्रा से, इसमें पता चल गया है कि बंगाल में टीएमसी सरकार अभी हट रहा है। हम लोग जानते हैं 2018 में ऐसा बंगाल का रथ यात्रा का शुरुआत हो रहा था, लेकिन कोर्ट में जाके इसको बंद कर दिया था। अभी भी ये सब कर रहा है, लेकिन परिवर्तन यात्रा होगा या नहीं होगा इससे तो दूसरा बात है, लेकिन बंगाल में परिवर्तन तो होगा ही ज़्यादा हो, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए बिहार में बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ था, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए ज़्यादा फेसेस हो, 9-10 ज़्यादा फेसेस हो। और दूसरा बात है, हर बूथ में सेंट्रल फोर्स होना चाहिए, सिर्फ सेंसिटिव बूथ नहीं, क्योंकि बंगाल में अभी तृणमूल सरकार को सब बूथ में टारगेट है और सब लोग एकदम शांति से वोट दे पाए, इसका व्यवस्था होना चाहिए। और जो प्रशासन का जो लोग है अभी जो तृणमूल के हिसाब से काम किया है उसको थोड़ा सा अलग किया जाए। इसलिए जिला प्रशासन उसको रोक नहीं सकता, जिला प्रशासन को परमिशन देना चाहिए। और एक विपक्ष की पार्टी होने के कारण, राजनीतिक दल होने के कारण हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है कि हम जनता के बीच में जाएं। और हमारी 5 गाड़ियाँ बन रही हैं, 5 गाड़ियों के माध्यम से हम परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। और 6 तारीख को नड्डा जी उद्घाटन करेंगे। 11 तारीख को कूच बिहार से दूसरी यात्रा जो हमारी निकलेगी उसमें गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे। अमित, बीजेपी ये कह रही है कि प्रशासन मंजूरी दे अथवा न दे, हम तो ये परिवर्तन यात्रा करेंगे, लेकिन जरा ये भी बताइए कि पश्चिम बंगाल सरकार इजाजत नहीं देने के पीछे वजह क्या गिना रही है? जी हाँ प्रीति, अब स्टेट बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय और जो तमाम दूसरे नेता है वो लगातार दावे कर रहे हैं कि प्रशासन इजाजत दे या ना दे, परिवर्तन यात्रा को लेकर परिवर्तन यात्रा होगा। और जो तय कार्यक्रम है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, वो तय कार्यक्रम के मुताबिक मालदा में कल उसी तरीके से सबसे पहले वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जायजा लेंगे और जाकर किसानों के साथ वहाँ पर भोजन करेंगे, रोड शो करेंगे, और उसके बाद मालदा से वो निकल के नवद्वीप जाएंगे और नवद्वीप में भी उसी तरीके से वो रोड शो करेंगे। और इसके बाद अमित शाह को यहाँ पर आना है परिवर्तन रैली में। इस परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शिरकत करना है। तो बीजेपी का साफ साफ ये दावा है कि एक परिवर्तन रैली है और इसी परिवर्तन रैली से जो सूबे की सरकार है, जो सूबे की मुख्यमंत्री है, उन्हें सत्ता से बाहर जाना होगा, ये इसी रैली का बदौलत। तो वही टीएमसी का आरोप है, टीएमसी का साफ साफ कहना है कि ये परिवर्तन रैली नहीं है, इस रैली के जरिए ध्रुवीकरण करने की राजनीति की जा रही है। और इसी वजह से जब जो चिट्ठी लिखी गई थी स्टेट बीजेपी के द्वारा पश्चिम बंगाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नमन्ना, जहां पर मुख्यमंत्री बैठती हैं, चीफ मिनिस्टर कार्यालय है, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपने जवाब में कहा था कि आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से इसको लेकर परमिशन लेनी चाहिए परिवर्तन रैली को लेकर। और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही थी। तो जब अब जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेट बीजेपी ने इजाजत मांगी तो एक बात और हमें समझनी होगी, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का हवाला हर बार सरकार देती है, लेकिन हमने हर बार देखा है कि किस तरह से टीएमसी के ही कार्यकर्ता वहां बीजेपी के रैलियों में या सभाओं में, रोड शो में आके उत्पात मचाते हैं और बाद में लगातार बीजेपी इस बात को मुद्दा भी बनाती है। इधर पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 फरवरी को बंगाल के नवद्वीप से बीजेपी की यात्राओं की शुरुआत करेंगे, तो 7 फरवरी को प्रधानमंत्री का हल्दिया में रैली का कार्यक्रम है और इसके बाद कूच बिहार में 11 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना है। 3 तस्वीरें और 3 कार्यक्रमों की जानकारी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दी जा रही है।
नड्डा करेंगे 6 फरवरी को हल्दिया में, 7 फरवरी को प्रधानमंत्री की रैली का कार्यक्रम है और अमित शाह का भी दौरा है कूच बिहार में। 11 फरवरी को ये कार्यक्रम होना है। और एक और, बीजेपी ने बंगाल में परिवर्तन यात्रा को मंजूरी नहीं मिलने की शिकायत चुनाव आयोग से की है। तो वहीं यात्रा की मंजूरी पर टीएमसी का भी बयान सामने आने में देर नहीं लगी। टीएमसी का कहना है कि राज्य सरकार ने यात्रा को मंजूरी देने से इनकार किया ही नहीं, बल्कि मुख्य सचिव ने इस मामले पर स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने को कहा और इस दौरान एक पीआईएल दायर की गई और मामला हाईकोर्ट में चला गया और अब कोर्ट को इस पर फैसला लेना है। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने यात्रा को मंजूरी नहीं मिलने के बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। This is a wild allegation and the Election Commission should not pay any heed to this. This is a wild allegation and the Election Commission should not pay any heed to this. This is a wild allegation and the Election Commission should not pay any heed to this. और इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। 26 जनवरी हिंसा से जुड़ी हुई न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 26 जनवरी को हुई हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश रची गई थी। पूरी प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया गया और बड़ी बात तो यह है कि इसकी प्लानिंग काफी लंबे समय से की जा रही थी। न्यूज 18 के हाथ पोएटिक फाउंडेशन का 22 पन्नों का प्रेजेंटेशन लगा है जिससे उनकी हर साजिश बेनकाब हो रही है। इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले लिखा है ग्लोबल डे ऑफ एक्शन 26 जनवरी। इसके अलावा कैसे कैसे साजिश को अंजाम दिया गया उसका सिलसिलेवार पूरा खाका इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तो साजिश की पूरी जो टाइमलाइन है वो हैशटैग से लेकर कब कहां क्या करना है, वो तारीख कौन सी है। 10 जनवरी सोशल मीडिया के लिए मैसेज तैयार किया गया। 13 जनवरी आयोजनकर्ताओं के फीडबैक का इंतजार किया गया। 17 जनवरी मीडिया के लिए प्रेस रिलीज के लिए तैयारी करने की कवायद हुई। 20 जनवरी को कैंपेन मटीरियल तैयार किया गया। हमारे पास मिला है ब्लूप्रिंट उपद्रव का, ब्लूप्रिंट एनर्की का, ब्लूप्रिंट उस तैयारी का कि देश को बदनाम किया जाए और गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे का अपमान किया जाए। एक एजेंडा जो कि शायद मोदी सरकार के खिलाफ ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। एक एजेंडा जो कि समाज को बांटने का काम कर रही है, देश को तोड़ने का एजेंडा लेकर चल रही है, वो भी किसान प्रदर्शन, किसान आंदोलन की आड़ में। ये देखिए 22 पन्नों का ये पीपीटी प्रेजेंटेशन है जिसको कि किया है ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने, जिनका काम था और जिन्होंने एजेंडा दिखाया कि ग्लोबल डे ऑफ एक्शन, वो भी भारत के गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी। मैं आपको पेज नंबर 3-4 पर दिखाऊंगा कि देखिए कैसे ये प्री प्लान तरीका था। 3 तारीख को ही इन्होंने प्लानिंग मीटिंग कर ली है। 8 तारीख को इन्होंने टैगलाइन और हैशटैग डिसाइड कर लिए। 10 तारीख को नैरेटिव और सीधे मैसेजेस कि क्या एजेंडा होगा, किस तरह की भाषा का प्रयोग होगा, किस तरह से कैंपेन को रचा जाएगा, इस सब की तैयारी 10 जनवरी तक हो चुकी थी। यानी एजेंडा 26 जनवरी का शुरू में, यानी साल के शुरू में, शायद दिसंबर में ही इसका एजेंडा सेट था कि 26 जनवरी को हमको क्या करना है। तो जो किसान ये कहते हैं कि ये देखिए एक स्पॉन्टेनियस आंदोलन है, अपने आप ही लोग उमड़ आए, पूरी तरह से प्लान था। 26 जनवरी का एजेंडा क्लियर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को बदनाम करना, भारत में लोगों के बीच में, हिंदू और सिखों के बीच में भेदभाव प्रकट करना, और ये खालिस्तानी एजेंडा लेकर चला था ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। 3 तारीख से लेकर 26 तारीख तक का पूरा प्लान, उसका कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने किस तरह के हैशटैग यूज किए और किस तरह के उन्होंने फोटोज लगाए पंजाब से जो चले थे। और ये भी डिसाइड कर दिया कि 3 तरह के पंजाब हैं, ईस्ट, वेस्ट और वो जो कि दुनिया भर में पंजाबी हैं। पूरी बात सिर्फ पंजाबियों को लेकर और खासकर उसमें सिख डायस्पोरा, सिखों को लेकर लोगों में एक भावना ऐसी पैदा करना जिससे कि शायद उनका वो जो खालिस्तानी एजेंडा जो 90 के दशक में दबा दिया गया था, खत्म हो गया था, उसको वापस जगा दे। ये रेफरेंडम 2020 जो फेल हो गया उसके बाद इसको फिर से जगाने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस प्रेजेंटेशन में देखिए इन्होंने डिसाइड कर लिया कि देखो हमको कम्युनिटीज को पकड़ना है, यानी कि लोगों को, अलग अलग जो समाज में गुट हैं उनको, वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में इस तरह के गलत कैंपेन को फैलाकर करना है। सबसे बड़ी बात यहां देखिए एजेंडा क्या है कि योग और चाय का जो इमेज है भारत का, उसको अटैक कीजिए,
उसको डिस्क्रेडिट कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को योग के बारे में फिर से बताया, यूएन ने इसका स्वागत किया और जून में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, जिसका श्रेय भारत को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय वाला के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने कहा कि एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये जो योगा चाय का जो एजेंडा है, ये किसके खिलाफ है और क्या एजेंडा है, आप खुद समझ रहे हैं। अब देखिए, इसमें लिखा है कि पंजाबी साउथ एशियन कम्युनिटीज को, इनको हम टारगेट करें। तो ये खालिस्तानी एजेंडा और पंजाबी एजेंडा की पंजाब के लोगों के बीच में इस तरह का एक भाव पैदा करना कि भारत आपके खिलाफ है, मोदी आपके खिलाफ है। सीएए प्रोटेस्ट में ये किया गया कि मुसलमानों के खिलाफ है मोदी सरकार, अब कहा जा रहा है कि किसानों के खिलाफ नहीं, पंजाबियों के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ है मोदी सरकार। ये अंडरलाइंग एजेंडा इनका चल रहा है। और कौन है ये लोग? ये जो पूरा ब्लूप्रिंट का एजेंडा आपके सामने है, ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया है कि सिख ऑर्गेनाइजर्स होंगे और पंजाबी कल्चरल ग्रुप्स होंगे, इनके साथ मिलाकर हम इसका आउटरीच करेंगे। इस तरह के पाई चार्ट्स भी बनाए गए, मीडिया किट्स की तैयारी हुई है, प्लान बना है पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान। तो ग्रेटा थुनबर्ग ने जो टूल किट किया था, उसका आइडिया, उसका इजाद कहां से आया? तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा टल गया है। ये महत्वपूर्ण खबर, शाह को सिंधु दुर्ग जाना था और ये कार्यक्रम फिलहाल टला हुआ जानकारी मिल रही है। चक्का जाम की वजह से उनका ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया है। कल की जगह रविवार को वो जाएंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा टला है, सिंधु दुर्ग उनको जाना था महाराष्ट्र के, और ये मौजूदा जो चक्का जाम होना है कल, उसको लेकर कवायद की गई है। गृह मंत्री के इस दौरे को रविवार के लिए टाला गया है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, चक्का जाम की वजह से गृह मंत्री का ये दौरा रद्द किया गया है और अब उसको एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि शनिवार की जगह वो रविवार के लिए जाएंगे सिंधु दुर्ग दौरे के लिए। हमारे साथ अभिषेक सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, चक्का जाम की वजह से गृह मंत्री का ये दौरा टला? बिल्कुल, जिस तरीके से चक्का जाम को लेकर के पूरे देश भर की निगाहें, और खास करके ऐसे समय में जब किसान दिल्ली के आसपास के इलाके में मौजूद हैं और 26 जनवरी का एक इंसिडेंट हो चुका है, ऐसे में कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते, खासकर केंद्र सरकार से जुड़े कोर कमेटी के लोग। और यही वजह है कि अमित शाह जो शनिवार को सिंधुदुर्ग में नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने पहुंचने वाले थे, वो फिलहाल अब नहीं जाएंगे और उनकी जगह अब रविवार को वो पहुंचेंगे सिंधुदुर्ग। इसके लिए एक दिन के लिए फिलहाल अमित शाह का कार्यक्रम टाल दिया गया है। जी अभिषेक, लगातार जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और इधर किसानों के चक्का जाम को देखते हुए अमित शाह को कल जो दौरा होना था वो टाला गया है, एक दिन आगे एक्सटेंड किया गया, वो रविवार को जाएंगे। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा